से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, और आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में। कैंडल आफ्टर इफेक्ट्स। हमारी जो कैंडल होती है वो काम क्यों नहीं करती? ट्रेंड के बीच में हैमर आता है और हम उस हैमर पर ट्रेड करते हैं और वो हैमर फेल हो जाता है, और फेल होने के बाद में हैमर आया, हमने एंट्री ले ली, एंट्री लेने के बाद में वो हैमर फेल हो जाता है और फिर दूसरा हैमर बन जाता है, और कई बारी वो भी फेल हो जाता है और फिर तीसरा आता है और हमारा एसएल हिट होता चला जाता है। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, कैंडल आफ्टर इफेक्ट्स। ठीक है, कैंडल इफेक्ट्स आफ्टर इफेक्ट्स काम कैसे करता है? जैसे कोई बेयरिश ट्रेंड आ रहा है मार्केट में, मैं आपको डायग्राम पे समझा देता हूँ, फिर चार्ट पे लेकर के चलूँगा। तो यहाँ पर सपोज कोई, आपको ये बुल और बेयर्स दोनों ट्रेंड में देखना पड़ेगा, दोनों साइड देखना पड़ेगा। यहाँ पर हैमर आ जाता है और बहुत टिपिकल शानदार सा एक हैमर आ जाता है, जिसे देख के बस ये लगता है कि अब तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली ही नहीं है। लेकिन वो एक कैंडल बनाती है, एक कैंडल उसके आसपास पॉजिटिव और बन जाती है, और नेक्स्ट कैंडल में वो फेल कर जाती है, नेक्स्ट कैंडल में फेल करके कंटिन्यू कर जाती है, और कंटिन्यू करने के बाद फिर दोबारा से एक हैमर बन जाता है, और इस बार ये हैमर काम कर जाता है, इस बार ये हैमर काम कर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? बेसिकली इसके दो रीज़न है। अगर एक हैमर जब बनता है तो जहां पर या तो सपोर्ट होती है या कोई रेजिस्टेंस होता है, अब वहां पर जरूरी नहीं है हैमर, कोई भी बुलिश या बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हो, हैंगिंग मैन, हैमर, बुलिश एंगल्फिंग, बेयरिश एंगल्फिंग, कोई भी पैटर्न हो, डोजी, कोई भी पैटर्न हो, रेजिस्टेंस से पहले या किसी सपोर्ट से पहले, अगर मार्केट ऊपर से आ रही है तो अपने सपोर्ट से पहले, नीचे से जा रही है तो रेजिस्टेंस से पहले, क्वार्टर एरिया में हमारे को बहुत ही लुभावने मार्केट यहां से आ रही है, ये मार्केट का सपोर्ट एरिया है, इससे पहले हमारे को लुभावने कैंडलस्टिक पैटर्न देती है, लुभावने, और फिर यही कैंडलस्टिक हमारे फेल हो जाते हैं। ये हमारे फेल होने के बाद हमारे को ये दोबारा हमारे को सेम पैटर्न देखने को मिलता है। अगर यहाँ हैमर बना था तो यहाँ पर भी हैमर ही बनता है। इसी को हम कैंडल का आफ्टर इफेक्ट्स कहते हैं, इसे हम कहते हैं आफ्टर इफेक्ट्स। कैंडल का फेल होके दोबारा वही कैंडल बन जाना कैंडल का आफ्टर इफेक्ट्स होता है, और ये कैंडल इंफीरियर से सुपीरियर कैंडल बन जाती है। ये जो फेलिंग कैंडल है ये अब सुपीरियर कैंडल बन जाती है, और यहां से मार्केट अपना ट्रेंड ऊपर ले जा लेती है। चलिए आइए इसको अब हम चार्ट में एक बार देख लेते हैं, फिर आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट नीचे आई है, यहाँ से मार्केट नीचे आने के बाद मार्केट ने हैमर दिया, आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये हैमर दिया, फेल हो गया, मूव नहीं दिया हैमर ने। यहाँ पे हैमर बना, फेल हो गया, यहाँ पे हैमर बना, यहाँ पे हैमर काम कर गया। अब ऐसा क्यों हुआ?
इसके काम करने के पीछे रीज़न क्या है? इसके काम करने के पीछे का रीज़न भी इसी चार्ट के अंदर ही है। अगर आप देखें, यहाँ पर देखें, तो ये एक रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया है, सॉरी, ये एक सपोर्ट एरिया है, ये देख सकते हैं आप, ये एक सपोर्ट एरिया है। सपोर्ट एरिया पे आने के बाद, सपोर्ट एरिया पे आने के बाद, आने से पहले क्वार्टर एरिया में मार्केट ने हैमर बनाया, फेल हो गया। एक हैमर ये बनाया, ये भी फेल हो गया। एक हैमर ये बनाया, इस हैमर ने काम करा। इस हैमर का काम करने का रीज़न यही है कि ये अपने सपोर्ट पे है। जो कैंडल मार्केट में, मार्केट के सपोर्ट एरिया से पहले बन जाती है, क्वार्टर एरिया पर जो कैंडल बनती है, उस कैंडल को, फेलिंग कैंडल को, ये कैंडल इन्फीरियर हो जाती है, ये कैंडल इन्फीरियर हो जाती है। और जो कैंडल वर्क कर जाती है वो कैंडल सुपीरियर हो जाती है। और सुपीरियर कैंडल को फाइंड करने के लिए हमें सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस तक जाना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें हमारे को दो तरीके से एंट्री भी मिली है। यहाँ पर अगर हम देखें, मार्केट यहाँ से यहाँ तक आई है, फिर यहाँ से यहाँ तक आई है, ठीक है। अब अगर हम इसे देखें तो यहाँ से यहाँ तक आई है और अपने 50% रीजन से इसने जो मूव क्रिएट किया है हमारे लिए, वो मूव हमारे लिए इतना ही मूव है जितना कि यहाँ से लेके, देखिए अब इसने कितना मूव दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, और 50% एरिया है। ये जो 50% एरिया है, यहाँ तक का इसने अपना आपको, मार्केट ने मूव दिया है। मूव देने के बाद 50% रीजन से मार्केट ने फिर एक बार बेयरिश ट्रेंड कंटिन्यू किया है। ये 5 मिनट का कैंडल है BTC USD में।